Dear students, today's topic is packaging of DNA. Do you know the length of DNA in typical human mammalian cell is 2.2 meter? And then how much distance or diameter is in nucleus? न्यूक्लियस का डायमीटर है बेटा 10 to the power minus 6 मीटर. अब ये डायग्राम से देखते हैं. लुक एट द डायग्राम. इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमेटिन फाइबर और डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट. ये डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर है एंड जो डिस्टेंस है डायमीटर न्यूक्लियस का ये ओनली 10 to the power minus 6 मीटर है. तो हम लोगों का एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड पे, इतना छोटा जगह पे तब इतना लेंथ वाला डीएनए कैसे रहता है? जरूर पैकेजिंग फॉर्म में रहता है. यस, डीएनए का लेंथ उतने छोटे जगह में रियली पैकेज होके रहते हैं. तो पैकेजिंग फॉर्म जानने से पहले ये भी समझना है डीएनए का लेंथ मेजरमेंट कैसे किया गया है. इसका एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए डबल हेलिक्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर. नाउ लुक एट द डायग्राम. सो न्यूक्लियोटाइड मीन्स डबल न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर होता है. ये बेस पेयर कितना है ह्यूमन मेमोलियन सेल में वो भी कैलकुलेशन किया गया. उसके साथ मल्टीप्लाई होगा दो बेस पेयर के अंदर डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर. तो मल्टीप्लाई होगा 0.34 इंटू 10 to the power minus 9. तो 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर ये टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हुआ डीएनए डबल हेलिक्स का. उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्टेंस जो 0.34 इंटू 10 to the power minus 9. अप्रोक्स रिजल्ट 2.2 मीटर. तो समझिए आ रहा है 2.2 मीटर लेंथ डीएनए. हाउ it can package inside the 10 to the power minus 6 मीटर डायमीटर न्यूक्लियस. यही अभी हम लोगों को इस टॉपिक में समझना है. तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक्स में किस तरह से डीएनए पैकेजिंग होके रहते हैं. लुक एट द डायग्राम. दिस इज़ द टिपिकल बैक्टीरियल सेल रफ डायग्राम. इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये डीएनए स्ट्रक्चर व डीएनए इस तरह से प्रेजेंट है क्रोमेटिन फाइबर. तो क्रोमेटिन फाइबर डीएनए क्या इस तरह से स्कैटर्ड होके रहते हैं? नहीं, इस जगह पे डीएनए एक लूप बना के रहते हैं. देखो प्रोकैरियोटिक जो है सच एज इकोली या अनदर बैक्टीरिया न्यूक्लियस जो नेकेड है बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, ये तो हम लोग जानते ही है. एंड डीएनए एक खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है बिकॉज डीएनए में फॉस्फेट मॉलिक्यूल है. फॉस्फेट मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज है, इसके वजह से डीएनए खुद ही नेगेटिव है. तो ज़रूर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ ये आकर्षित होकर एक जगह पे लूप बनाएगा. यस, एंड वो पॉजिटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ रहता है. प्रोकैरियोट्स में जो पॉजिटिव प्रोटीन के साथ वो आकर्षित होकर एक जगह पे इस तरह से लूप बना के रहता है, उस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोइड. ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखो इस जगह पे एक्चुअली दिस इज़ द टोटल डीएनए का लेंथ है. ये डीएनए का लेंथ प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल या इकोली सेल के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटीन है इसके साथ ऐसे वो आकर्षित होके रहते हैं कि एक फ्लावर के तरह लूप बना के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं. इस जगह पे दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोइड क्या है या पॉजिटिव प्रोटीन का नाम क्या है न्यूक्लियोइड, और वो कैसे रहता है एक लार्ज लूप बना के रहते हैं. ये दोनों भूलना नहीं है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन यूकैरियोटिक हाउ पैकेजिंग फॉर्म ऑकर इनसाइड द न्यूक्लियस. चलो इन यूकैरियोट के बारे में हम लोगों का पहले समझना है. इसका जो पॉजिटिव प्रोटीन होगा उसका नाम क्या है? दिस पॉजिटिव प्रोटीन नेम इज हिस्टोन प्रोटीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्टोन उसका है न्यूक्लियोइड एंड यूकैरियोटिक का है हिस्टोन. हिस्टोन में रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रहता है. तो जो बेसिक अमाइनो एसिड है उसका रेसिडुअल लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन जो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज इन दियर राइट साइड चेन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमको इस जगह पे याद रखना है. हिस्टोन मॉलिक्यूल में हिस्टोन प्रोटीन है. प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो बेसिक अमीनो एसिड रहता है, दो बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिक लाइसिन एंड आर्जिनिन उसका राइट साइड चेन में ये पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं. और हम लोगों को ये चीज़ को याद रखना है, दिस पॉजिटिव चार्जेस के साथ डीएनए का जो नेगेटिव मॉलिक्यूल है एक इस जगह पे कैसे रहते हैं ऑक्टामर फॉर्म बन के पढ़ना है. चलो अब हिस्टोन का डायग्राम पढ़ते हैं.
देखो हिस्टोन आर अरेंज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को खुद से ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसमें देखो हिस्टोन का 8 ऑक्टामर, ये जो है टोटल 8 मॉलिक्यूल, और 8 मॉलिक्यूल में H2A H2A H2B H2B सब डबल फॉर्म में रहेगा। ये H3 H3 H4 H4 इस तरह से 4 इंटू 2 मतलब 8 पार्टिकल्स रहेगा। एंड हिस्टोन में और एक H1 हिस्टोन रहता है। H1 हिस्टोन क्या है? ये जो ऑक्टामर है, ऑक्टामर देखो किसके साथ होल्ड होके है? H1 हिस्टोन के साथ। तो H1 भी हिस्टोन का ही पार्ट है। H1 के साथ होल्ड होके रहता है 8 ऑक्टामर। तो ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल प्लस H1 और उसमें 200 बेस पेयर डीएनए। देखो डीएनए इस जगह पे इस ऑक्टामर मॉलिक्यूल के साथ इसी तरह से रैप किया है, और ये रैप करते वक्त उसका कितना बेस पेयर रैप हो चुका है इस जगह पे? टोटल 200 बेस पेयर। बाय द बाय याद रखना है कि ये लिंकर डीएनए है, मतलब नेक्स्ट ऑक्टामर के तरफ जाते हुए जो लिंकर डीएनए है इस जगह पे 55 बेस पेयर रहेगा डीएनए का, एंड बाकी जो है 200 के -55 वो रहेगा इनसाइड में, ये भूलना नहीं है। टोटल मिला के 200 बेस पेयर। इस डायग्राम से और एक बार समझते हैं कि हिस्टोन का 8 ऑक्टामर मॉलिक्यूल वो होल्ड रहता है H1 हिस्टोन के साथ, एंड 145 प्लस 55 लिंकर में 55 एंड अंदर में 145 टोटल। हम अगर कह सकते हैं इधर से स्टार्ट होने के बाद ऐसे रैप करके जो ऐसे गया इतना तक, तब कितना हुआ? 200 बेस पेयर डीएनए इसमें इसके साथ अटैच होके रहते हैं। तो 200 बेस पेयर डीएनए का जो बेस पेयर है वो एक नेगेटिव चार्ज था, एंड हिस्टोन 100% पॉजिटिव है क्योंकि इसमें लाइसिन एंड अर्जिनिन है। इसके साथ इसी फॉर्मेट में अटैच होके रहते हैं, इसी को ही कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। एंड बाय द बाय व्हाट इज न्यूक्लियोसोम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसके आंसर है ऑक्टामर प्लस H1 एंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये जो टोटल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये न्यूक्लियोसोम। बच्चों इस न्यूक्लियोसोम से काफ़ी क्वेश्चन आता है, लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा H1 या हाउ मच बेस पेयर इज हेयर, इसको क्या कहते हैं ऑक्टामर, ये सब डायग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। सो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, इसके अराउंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये सारे चीज़ को देख सकते हैं। तो ये जो क्रोमाटिन फाइबर है, ये क्रोमाटिन फाइबर को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं। लगता है कि एक रस्सी के ऊपर छोटा छोटा बीड, वह हम लोग कह सकते हैं एक माला के बीड की तरह दिख रहे हैं एक एक ऑक्टामर को। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट होता है, मतलब ये जो न्यूक्लियोसोम है बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट है, ये केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे रिपीट होके प्रेजेंट है। यूक्रोमाटिन कहते हैं रिपीटिंग यूनिट को। अब ये यूक्रोमाटिन मतलब रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम, उसका भी दो प्रकार होता है, एक होता है हेटेरोक्रोमाटिन और एक होता है यूक्रोमाटिन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन। चलो उसका शॉर्टली पढ़ेंगे और इतना ही लिखेंगे टू द पॉइंट में, कुछ ज़्यादा तो हमको लिखना नहीं है, टू द पॉइंट में हमको इसी तरह से लिखना है। हेटेरोक्रोमाटिन 300 नैनोमीटर इन डायमीटर में है, एंड यूक्रोमाटिन 30 to 80 नैनोमीटर डायमीटर फाइबर में है। एंड हेटेरोक्रोमाटिन डेंस पैकेट मतलब बहुत घना, एक जगह में बहुत सारे जो यूक्रोमाटिन रहता है उसको तब कहता है हेटेरोक्रोमाटिन। डेंसली पैक्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है उस जगह पे, तो स्टेन भी ऑटोमेटिकली डार्क होगा। इसमें देखो लूजली मतलब दूर दूर में रहेगा, है ना। जो क्रोमाटिन का बीट्स ऑन स्ट्रिंग जो हम बोल रहे थे जिसको यूक्रोमाटिन कह रहा है, यूक्रोमाटिन इस जगह पे लूज बहुत मतलब दूर दूर थोड़ा सा लूजली फॉर्म में प्रेजेंट है।
तो उसका स्टैंड भी लाइट होगा। अब देखो तब ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन तब कहाँ पे अच्छा होता है? नेचुरली ये तो हमारे दिमाग में आ ही रहा है कि जहाँ पे लूजली पैक्ड है, जहाँ पे जगह है इनफ, उसी जगह पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन होगा इस जगह पे और आरएनए प्रोड्यूस होगा, एंड इनएक्टिव होगा ट्रांसक्रिप्शन ये कहाँ पे? डेंसली पैकेट हेटेरोक्रोमाटिन में। अब देखो ये क्रोमाटिन फाइबर फुल्ली कॉन्डेंस शॉर्ट थिक जब हो जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टाइम, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। एंड ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में ही क्रोमोजोम दिखते हैं।